मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज निफ्टी ने एक सीमित से दायरे में ट्रेडिंग कंप्लीट की। कोई बड़ी मूवमेंट दोनों तरफ नहीं देखने को मिली। एक 30-40 पॉइंट का दायरे में कभी ऊपर कभी नीचे ही हमने ट्रेडिंग दिखाई। और अब आप सभी जानते हैं कि वीकली एक्सपायरी से एक दिन पहले निफ्टी में एक मूवमेंट देखी जाती है 70-80% जो वेडनेसडे को एक मूवमेंट देखी जाती है। तो कल वेडनेसडे है और निफ्टी के अंदर कैसी मूवमेंट आएगी वो तो मैंने एक सेपरेट वीडियो निफ्टी और बैंक निफ्टी से रिलेटेड पोस्ट की है। बाकी स्टॉक स्पेसिफिक कैसी मूवमेंट रह सकती है उन्हीं स्टॉक्स के अंदर जिसके ऊपर मैं रोज एक वीडियो आपके साथ शेयर करता हूं। तो चलिए सबसे पहले अल्ट्राटेक सीमेंट की बात करते हैं। मंडे के सेशन में जैसे गिरावट दिखी थी उस केस में हमने 66 से भी नीचे 6600 से भी नीचे के प्राइसेस देखे थे। और जो मेरी वीडियोस को रेगुलर देखते हैं उनको मैंने, जब देखिए हाईज पे हम ट्रेड कर रहे थे, उनको मैंने ये कहा था कि हम 20 डेज मूविंग एवरेज के आसपास बाय करेंगे और वो 6600 का प्राइस था। आप देखिए यहां पे। और हमें 2-3 दिन अगले ट्रेड तो नहीं मिला, लेकिन मंडे के सेशन में ट्रेड नीचे मिल गया, हमें 6600 पे बाय मिल गई। हाँ, इंट्राडे में हमने 66 भी तोड़ा, लेकिन जाते जाते अपसाइड पर मूव मिली। और आज के सेशन में हमने 6750 का हाई भी देख लिया और मैंने आपको कल वाली वीडियो में कहा भी था कि हम 6800 तक जा सकते हैं। चलिए, ये तो हो गई कल जो हमने बात करी थी। अब क्योंकि आज एक बेरिश हैमर क्रिएट हुआ है और मैं दिखा देता हूं एमएसीडी में भी बेरिश क्रॉसओवर, तो गिरावट कंटिन्यू हो सकती है। तकरीबन मैं आपको फिर से कह रहा हूं कि अगर हमने 6650 ब्रेक किया तो ये एक बड़ी सपोर्ट है। 6585 यहां तक स्टॉक गिर सकता है। फिलहाल हम इस पे फोकस करेंगे और डिप पर बाय करना चाहते हैं, सभी मूविंग एवरेजेस के बीच में बाय करना चाहते हैं, तो एक सुटेबल प्राइस होगा 6580 के आसपास। यहां पर आप एक लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं, एट द मनी पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग कर सकते हैं। बाकी मैं ट्रेडर्स की बात कर लूं, ट्रेडर्स को शॉर्ट मिल सकती है अगर हमने कल ओपनिंग ही नेगेटिव साइड पर कर दी और हमने 6650 के नीचे ट्रेडिंग शुरू कर दी, तो आपको 70-80 पॉइंट्स शॉर्ट साइड पर मिल सकते हैं। मैं ट्रेडर्स के लिए बात कर रहा हूं, वो शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं। एट द मनी कॉल बाय करके 6650 की कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करने की एक स्ट्रेटजी हो सकती है। आईओसी, देखिए आईओसी ने तो हमें बहुत परेशान कर रखा है और आपको पता है कि 113 की कॉल के साथ हमने फ्यूचर सेल किया हुआ है। 113 की कॉल बाय की हुई है एट द मनी की वहां की, और साथ में फ्यूचर सेल किया हुआ है। और आप ये देखिए 118 तक के भी हमने हाइज देख लिए। अब हम ये तो कह सकते हैं कि फ्यूचर्स का प्राइस तो हमारे प्राइस के आसपास आ गया है, लेकिन जो कॉल बाय की थी उसका प्रीमियम डिके हो गया है, तो वो उस तरीके से हमें नुकसान आ रहा है। लेकिन जैसा कि मैं कह रहा हूं कि कल का सेशन वॉलेटाइल हो सकता है, तो हो सकता है कि इंट्राडे में गिरावट दिख जाए। 114 अगर ब्रेक होते हैं तो हमारा अगला टारगेट 111 का हो सकता है। तो हम तो अपना शॉर्ट साइड पर ट्रेड कंटिन्यू करेंगे और रिटेल इन्वेस्टर्स एंट्री लेंगे 110 के आसपास। जब तक वहां तक प्राइस नहीं आता, आज के दिन के हिसाब से 110 का प्राइस है, अगर जब तक प्राइस वहां नहीं आता लॉन्ग में मत जाइएगा। गेल, देखिए गेल में भी गिरावट कंटिन्यू हो सकती है और बड़ी गिरावट हो सकती है। आज का जो कैंडल फॉर्मेशन बना है वो एक बेरिश है, बेरिश हैमर है। 163 की क्लोजिंग दिखी है। अब क्योंकि मैं पहले आपको कहता था कि 20 डेज मूविंग एवरेज के आसपास बाय कीजिए, देखिए यहां पर हमने बाय किया था, वो प्राइस तो हमें ऊपर मिल गया, उसके बाद हम ऊपर ही बने हुए हैं। मेरा यह मानना है कि जिन्होंने नीचे से ट्रेड लिया हुआ है 158 के आसपास से लॉन्ग साइड पर बैठे हुए हैं, एक बार सुबह 163 के आसपास अगर गैप डाउन खुले तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन अगर ये
प्राइस आपको 161 163 के बीच में एग्जिट होने का मौका दे तो एक बार अपना प्रॉफिट लेके निकल जाइएगा, क्योंकि नीचे बेरिश एमएसीडी में बेरिश क्रॉसओवर है जो कंटिन्यू बड़े लेवल पे हो सकता है। तो इसलिए अभी हम इसको 158 159 पर बाय नहीं करेंगे, जो कि मैं यहां पर हमने बाय की थी। हम और गिरावट का वेट करेंगे और हमारी टेरिटरी ये होगी 151 और 159 के बीच में। 156 के आसपास अब आज के दिन के हिसाब से मैं प्राइस डिसाइड कर रहा हूं, उसके पास मिलेगा तो हम बाय करेंगे, लॉन्ग करेंगे और साथ में पुट बाय करेंगे, फ्यूचर्स को लॉन्ग रखेंगे। टाटा मोटर्स में थोड़ा सा वेट कर लीजिए। टाटा मोटर्स की ओवरबॉट जोन भी नहीं है कि हम शॉर्ट बनाया जाए, और इतने ऊपर के लेवल पे हम लॉन्ग करेंगे नहीं। हम लॉन्ग करेंगे आज के दिन के हिसाब से जो प्राइस बनता है। पहले वो 325 के आसपास था, अब 330 और 335 के बीच में हम लॉन्ग करेंगे, उससे पहले शांत रहेंगे। यूपीएल ने आज जो कल के दिन में गिरावट दिखाई थी और हायर साइड पर क्लोजिंग आई थी, अभी भी इसने 9 दिन की एवरेज को ही पकड़ रखा है। भाई हमारी तो पोजीशन इसमें शॉर्ट साइड पर बनी हुई है, सभी जानते हैं। तो मैं तो इसको कंटिन्यू रखूंगा, और मैं अगर इस हफ्ते गिरावट नहीं आती या अगले हफ्ते अगर गिरावट आती है तो हम एक बार 810 के आसपास पोजीशन से एग्जिट होंगे। और हां, नुकसान आएगा क्योंकि हमारी ये पोजीशन 800 की कॉल के साथ है। तो कॉल में तो नो डाउट अभी प्रॉफिट आ रहा है, लेकिन फ्यूचर्स में उससे ज्यादा नुकसान आ रहा है। तो हो सकता है कि अगर यहां से मेरी सोच के अगेंस्ट चला गया, जबकि पिछले 8-10 दिन की फॉर्मेशन देखेंगे तो एक के बाद एक नीचे की तरफ ही हम जा रहे हैं और बेयरिश क्रॉसओवर ही चल रहा है। इसीलिए मेरा यह मानना है कि एक बार ये स्टॉक 810 के आसपास तक आ सकता है, तो हम तो अपना कंटिन्यू रखेंगे शॉर्ट साइड पर। बाकी जिसको नया ट्रेड लेना है एक बार थोड़ा सा वेट कर लें, 810 के आसपास आए तो वहां सोचेंगे कि लॉन्ग जाना है या नहीं, तब तक वेट कीजिए। हीरो मोटोकॉर्प, देखिए हीरो मोटोकॉर्प में कल की जो कैंडल फॉर्मेशन हुई थी और जो मैंने पहले 2960 की पुट्टो के साथ मैंने लॉन्ग करवाया हुआ था, जो एक टाइम तो ह्यूज प्रॉफिट में थे। अब किसी ने प्रॉफिट लिया होता है, किसी ने नहीं लिया होता, हर एक का अपना नजरिया है प्रॉफिट लेने का। लेकिन कल की वीडियो में जैसे कि कैंडल फॉर्मेशन हुई थी, मुझे लग रहा था कल की क्लोजिंग हमारी देखिए तकरीबन 3000 के आसपास थी, 2980 के आसपास थी, और मैंने अपनी कल की वीडियो में कहा था कि अगर आपको बेयरिश साइड पर ओपनिंग मिलती है और लगता है कि नीचे की तरफ 2980 ब्रेक हो जाएगा, तो एक बार अपना पोजीशन से एग्जिट हो जाइए। देखिए ब्रेक ही नहीं हुआ और जहां खोले थोड़ा सा 2980 तक ही गए और वहां से शार्प रिकवरी और ऊपर हमारी क्लोजिंग। तो क्योंकि ये स्टॉक यहां पे थक रहा है, मेरा ये मानना है कि एक बार अपना प्रॉफिट लेके निकल जाइए, बैठिए, थोड़ा सा कंसोलिडेशन होने दीजिए। अगर 2975 के नीचे ट्रेडिंग मिलती है तो हम शॉर्ट बनाएंगे, लेकिन लॉन्ग के लिए अभी एग्रेसिव बाइंग नहीं करेंगे। कोई अभी ये सिचुएशन ऐसी कोई ऑटोमोबाइल सेक्टर में ऐसी कोई बढ़िया हो नहीं गई कि स्टॉक हमारे हाथ से छूट गया है, तो थोड़ा सा शांत होकर बैठते हैं। टाइटन ने आज गिरावट दिखाई, और ये जो कैंडल फॉर्मेशन होती है, देखिए जहां खुले उसके ऊपर कोई उसकी टेल फॉर्मेशन नहीं हुई, जिसे कह सकते हैं विक, वो नहीं बनी, और जहां नीचे क्लोज हुआ है उसके नीचे भी विक नहीं बनी। यानी ये एक बहुत बेरिश ट्रेंड की शुरुआत होती है इस तरीके से जो कैंडल फॉर्मेशन होती है। तो मेरा ये मानना है, क्योंकि आप सभी को पता है कि हमने इसकी 1700 की कॉल बाय करके फ्यूचर सेल किया हुआ है, और आज की जैसी कैंडल फॉर्मेशन बनी है, मेरे को लगता है कि कल हम 1700 का प्राइस देख सकते हैं। अगर 1700 के नीचे गया ये स्टॉक तो आपको 1650 तक के प्राइसेस भी दिख जाएंगे। तो 1700 के नीचे ट्रेडिंग मिलने पर ट्रेडर्स के लिए अपॉर्चुनिटी होगी, वो शॉर्ट साइड पर ट्रेड ले सकते हैं, साथ में कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करने की स्ट्रेटजी होगी 1650 के लिए। अब बात करते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स की, उनको एंट्री कहां लेनी है? उनको एंट्री लेनी है 1650 और 1640 के बीच में, तब तक उन्हें कोई ट्रेड नहीं करना। टीसीएस ने आज गिरावट दिखाई है और हम ये हाईली ओवरबॉट जोन के अंदर ट्रेड कर रहा था, तो हम नजर रखेंगे नीचे की तरफ
3200 पर। अगर 3200 तक प्राइस जाता है तो वहां पर हम लॉन्ग बनाएंगे, शॉर्ट नहीं करेंगे। डिप पर बाइंग करने की इसमें स्ट्रेटजी रहेगी, क्योंकि ये आईटी सेक्टर का स्टॉक है। मारुति ने देखिए ऊपर के लेवल से स्टॉक थका, और मैंने कहा था कि अगर इसके नीचे गए तो यहां एक सपोर्ट ले सकता है। देखिए वहीं पे पिछले 5 दिन से सपोर्ट मिल रही है 7200 के प्राइस पर। अगर हम गिरावट के साथ ओपन होते हैं तो एक बार मान लीजिए आपको 7100 और 7050 के बीच का प्राइस मिल जाएगा। वहां अगर कंसोलिडेट होता है तो ठीक है, लेकिन 7000 के नीचे अगर यह प्राइस जाता है तो एक बड़ा फॉल मारुति के अंदर देखने को मिल सकता है, जिसकी पॉसिबिलिटी केवल आज के दिन के हिसाब से 5% है। हाँ, लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूं कि नेगेटिव साइड ओपन होने पर 7100 और 7050 तक के प्राइसेस हम देख सकते हैं इंट्राडे के अंदर। तो उसी हिसाब से ट्रेड लेंगे, डिप पर बाय करेंगे। ब्रिटेनिया, देखिए ब्रिटेनिया ने 3615 को क्रॉस कर दिया, लेकिन हमने देखिए एक गिरावट मंडे को दिखी थी, लेकिन हमने उसको इसलिए चूज नहीं करा क्योंकि हमारा होराइजन 3475 और 3510 के बीच में बाय करने का था, और वो प्राइस बनता था तकरीबन आप ये मान के चलिए 3500 का। तो वहां तक प्राइस हमें नहीं मिला डिप पर, और कल का जो लो लगा था वहीं से वन साइडेड मूव दिखी है, और हमने हायर साइड की क्लोजिंग दी आई है। क्लोजिंग बहुत अच्छी आई है। तो आप यहां से मान के चलिए अगली जो चाल हो सकती है, अगर मार्केट की मूड सही रहा, क्लोजिंग बहुत अच्छी आई है, हम 3770 ये जो प्राइस है इसको छू सकते हैं। तो मैं अभी बाय करने की बात नहीं कर रहा, मैं अभी एक कैंडल फॉर्मेशन और देखूंगा, उसके बाद डिसाइड करूंगा कि हमें यहां से फर्दर लॉन्ग जाना है या नहीं, क्योंकि हमने पहले ही नीचे से एग्जिट हो गए हैं। तो पहले अगर हमें लॉन्ग ही इतना ऊपर जाना था तो हम यहां से एग्जिट ही क्यों होते। लेकिन कैंडल फॉर्मेशन के हिसाब से क्लोजिंग बहुत अच्छी आई है, लेकिन बाय नहीं करूंगा मैं अभी, पहले वेट एंड वॉच करूंगा, कम से कम 2 दिन कैंडल फॉर्मेशन देखूंगा, उसके बाद आपको भी सजेस्ट करूंगा कि आप इसमें क्या करें। बाकी जिन्होंने 3510 के ऊपर लॉन्ग किया था और 3500 की पुट बाय की थी, वो अच्छे प्रॉफिट में है मेरे हिसाब से। एक बार अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिए और फिर थोड़ा सा शांत होकर बैठिए, फिर से गिरावट देखने को मिल सकती है। ऐसा कुछ नहीं है कि हाथ से सब कुछ निकल गया है। तो वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी रखते हैं स्टॉक के अंदर। तो दोस्तों, ये मैंने निफ्टी इंडेक्स के, जो निफ्टी के अंदर अच्छी वेटेज रखते हैं, उन स्टॉक्स के ऊपर मैंने आपके साथ अपना ओपिनियन शेयर किया है। रोज एक वीडियो डालता हूं इन पर्टिकुलर स्टॉक्स के ऊपर। कल की परफॉर्मेंस कैसी रही वो तो आप वीडियो देखिए और आज के सेशन के साथ खुद कंपेयर कर लीजिए। वैसे तो मैंने साथ साथ में बताया है, लेकिन फिर भी अगर मेरी बात पर ट्रस्ट नहीं है तो आप उस वीडियो को देखिए, खुद एनालाइज करिए और नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि मेरी बात कितनी सही निकली और कितनी गलत निकली। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो मेरे साथ मेरे चैनल पर जुड़िए, उसे सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि नोटिफिकेशन टाइम से आप तक डिलीवर हो सकें। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब